भगवान नारायण बद्रीनाथ रे देवर्षि नारद को कहउछंती और नारद विविध प्रश्न भगवान को करुछंती। हे नारद, मु पराशक्ति से प्रकृति स्वरूपिणी से भुवनेश्वर विविध शक्तिर स्वरूप मु तो आगे कहली एबे से पराशक्ति अभिन्न स्वरूपा श्री कृष्णकर बुद्धिर आदिष्ठात्री जे सारा जगतर पालन करंती, सारा जगत को संहार करंती, सारा जगत को सृजन करंती, ब्रह्मा विष्णु एवं महेश कर विजय स्रष्टा से पराशक्ति दुर्गांकर चरित्र मु कहूची। सावधान है कि श्रवण करो। अधुना शृणु विप्रेन्द्र दुर्गा दिव्या विधानकम यस्य स्मरण मात्रेण पलायन्ते महापदः। हे नारद, ए भगवती दुर्गांकर चरित्र मु कहिबी, ध्यान देकी ताकु श्रवण कर। जहाकु श्रवण कला मात्रे भयंकर भयंकर विपत्ति भी छाड़ी की पड़ी जाए। जहां को कृपारु जीव सर्वदा अभय ही जाए। जहां को नाम उच्चारण कले विपत्ति छुई पारेनी। सर्वोपास्या सर्वमाता सैवी शक्ति महाद्भुता से भगवती दुर्गा ये समस्तंकर उपास्या, सारा जगत तांकर उपासना करंती। ए प्रत्यक्ष श्री कृष्ण ठारू प्रकट होइछंती। सर्वा आराध्या, ये समस्तंकर आराध्या, सारा जगतर इष्ट देवी, सर्वबुद्धि देवी यन अंतर्यामी स्वरूपिणी, ये श्री कृष्णकर बुद्धिर अधिष्ठात्री देवी। तेणु यांक कृपारु समस्त को बुद्धि शक्ति प्राप्त ही थाए। ये अंतर्यामी स्वरूपिणी जे मनरे विराजमान अछंती बुद्धिर अधिष्ठात्री देवी, तो मन भितरे कौन चालू से जानवे कि नहीं। जेहेतु अधिष्ठात्री देवी बुद्धिर सर्व अंतर्यामी स्वरूपिणी, जीवता मन भितरे कौन चिंता करुची को भाव रे अच्छी ये माँ सब जानती। यांकर नाम दुर्गा कहीं हैला। दुर्ग संकट हंत्रीति दुर्गेति प्रथिता ध्रुवी। भयंकर रु भयंकर संकट यांक कृपारु दूर ही जाए। अति भयंकर विपत्ति को ये दूर करंती। तेणु यांकर नाम दुर्गा। और दुर्गम नामक गोटे असुर के संहार करछंती। तेणु भी यांकु दुर्गा बोली कहा जाए। ये जो 9 दिन नवरात्रि हुए, ए आश्विन मास नवरात्रि रे भगवती दुर्गा को ही उपासना करा जाए। किंतु ये जो महिषासुर मर्दिनी पूजा होची वास्तव रे से दुर्गा नुहंती। से ही दुर्गांकर स्वरूपिणी। किंतु महिषासुर को जब देवी भागवत अनुसार आम देखा, महिषासुर को साक्षात महालक्ष्मी संहार करछंती। महालक्ष्मी ही समस्त देवता मानकर तेज को पुंजीभूत करिकी स्वरूप रे प्रकट हेले और से महिष को मर्दन करछंती। दुर्गम दैत्य को जे संहार करछंती तांकु दुर्गा बोली कहा जाए। शृणु राजन प्रवक्ष्यामि शताक्षि संभवम शुभम तवा वाच्यम न मे किंचित देवी भक्तस्य विद्यते। गोटिए वक्ता श्रोता रूप रे नारद आउ नारायण बद्रीनाथ रे चर्चा करुछंती। आ देवी भागवत आउ गोटे वक्ता स्वयं वेदव्यास। आ वेदव्यास कहा को सुनाउछंती? जन्मेजय को सुनाउछंती। जन्मेजय किए? परीक्षित कर पुत्र। आम काली श्रवण करुले। परीक्षित को नाग दंशन कला और नाग दंशन कला पर जन्मेजय सर्प मान को मारिया पई सर्प यज्ञ कले। और आस्तिक मुनि उपदेश से यज्ञ को बंद कले। पर से गंगा कूल को वेदव्यास आसीथिले। और जन्मेजय वेदव्यास को प्रणाम करी कहले, हे गुरुदेव, हे व्यास मुनि, आपण को पुत्र सुखदेव को ठारू मो पिता 7 दिन पर्यंत भागवत श्रवण कले। आ भागवत श्रवण करी मुक्ति को प्राप्त कले।
तेणु आपण भी मते एभली किछि सुनांतु जहाकु शुणिकी मु भी मो पिता समान मुक्त ही जीवी। कारण मो मन भितर एबे भी क्रोध जाइनी। जो सर्प माने मो पिता को दंशन कले एक अहंकार क्रोध मो मनरु एजाए जाइनी। तेणु द्वेष अहंकार क्रोध मो मनरु दूर ही जाऊ आ मु भी मो पितांक समान मुक्ति को प्राप्त करे। तेणु मते किछि एभली कल्याणकारी कथा शुणांतु। तो वेदव्यास कहती हे जन्मेजय तो पिता को मो पुत्र भगवान कृष्ण को कथा शुणाई थिले। आ कृष्णंकर भी आदिष्ठात्री होचंती श्री राधा जहां को कृपा को कृष्ण भी अपेक्षा करि थांती। तेणु मु तते से भगवती पराम्बा पराशक्ति से प्रकृति स्वरूपिणी से भगवती को कथा श्रवण करूची। आ वेदव्यास जन्मेजय को देवींकर विविध चर्चा सब श्रवण करोचंती। और से क्रम रे देवी भागवतर सप्तम स्कंधरे भगवती दुर्गांकर चरित्र श्रवण करांती। ए भगवती दुर्गा परम कल्याणी यांक समान करुणामयी देवी जगत रे नाही। यांकर गोटे नाम होची सताक्षी, यांकर आ गोटे नाम होची शाकंबरी। ए चरित्र मान आमे सुनिवा। तेणु हे राजन हे जन्मेजय मु सताक्षी भगवती दुर्गांकर चरित्र कहूची। तवा वाच्यम न मे किंचित देवी भक्तस्य विद्यते। तो समान भक्त जगत दुर्लभ और तू वास्तव अधिकारी भगवती कथा श्रवण करिया पाई। तो जन्मेजय प्रश्न कले ए देवी नाम दुर्गा केमती हैला, यांकु काहेकि दुर्गा कहंती। व्यास कहंती हे जन्मेजय पूर्व काल रे दुर्गम नामर जणे असुर थिला। दुर्गमाख्यो महादैत्य पूर्वे परम दारुणम हिरण्यक्षन वयो जातो रुरुपुत्रो महाखलः। हिरणाक्षर वंशरी जन्म ही थिला। हिरणाक्ष किए हिरण्यकशिपु और हिरणाक्ष दुई भाई थिले। हिरण्यकशिपु को भगवान नृसिंह रूप धारण करिकी विदारण कले। और ता भाई हिरणाक्ष को बराह रूप धारण करिकी ताको संहार कले। से हिरणाक्षर वंशरे रुरु नामक जने दैत्य हैला, असुर हैला। और से रुरुर पुत्र हैला दुर्गम। ए दुर्गम दैत्य तपस्या करिया पई हिमालय को पळेला बल अर्जन करिया पई। और ता मन रे संकल्प कला ए देवता मान को केमती पराजय करी हबो। और देवता मानकर बल होची वेद। वेद मंत्र द्वारा ऋषि माने आहुति दियंती और से आहुति को प्राप्त करके देवता माने बलवान ही जानती। जदि मु वेद को ही हरण करके नहीं आसीबी, जदि वेद मो पाखरे रही जिवे ताले ऋषि माने आउ मंत्र आहुति देई पारिबेनी। और जदि मंत्र आहुति न पाइबे ए सबु देवता दुर्बल ही जिवे। और दुर्बल देवता मान को ऊपर मु सहजरे विजय प्राप्त करिबी। एई भली विचार करिकी तपस्या करिया पई ए दुर्गम दैत्य हिमालय पर्वत को पड़ेला। अब ब्रह्मांकर तपस्या कला। अनेक हजार वर्ष पर्यंत ब्रह्मांक तपस्या कला। और ता तपस्या रे प्रसन्न है कि ब्रह्मा प्रकट हेले। कहले हे दुर्गम वरमांग हंस वाहन रे आरूढ़ ही कि ब्रह्मा हसचंती। दुर्गम दैत्य कहिला हे ब्रह्मा जदि वरदान देवा पई चाहूच तले समस्त वेद मते प्रदान कर। ब्रह्मा वरदान देवा पई बाध्य थिले। तेणु समस्त वेद दुर्गम दैत्य को प्रदान कर देले। जेबे वेद प्रदान कर देले दुर्गम दैत्य को सृष्टि रे जेते महात्मा माने थिले समस्त वेद मंत्र भूली गले। जेते कंठस्थ थिला वेद मंत्र माने महात्मा मानंकु समस्त वेद मंत्र भूली गले। सूर्य नमस्कार करिया मंत्र पर्यंत भूली गले। संध्या वंदन श्राद्ध तर्पण जहा सब स्मरण थिला सबु मंत्र ब्राह्मण माने साधु माने ऋषि माने विस्मरण ही गला। विचार करिया के लागुले कौन माया हैला। गायत्री मंत्र पर्यंत आमे भूली गलु। आज यदि मंत्र स्मरण हबनी तले यज्ञ केमती हब, संध्या वंदन केमती हब, और यज्ञ नहेले देवता मानकर आहुति केमती प्राप्त हब।
पूजयित्वा वरम बव्रे वेदान्देहि सुरेश्वर त्रिषु लोकेषु ये मंत्रा ब्राह्मणेषु सुरेष्वपि। ये वरदान मागिथिला तीनी लोक रे जेते ब्राह्मण मानकु मंत्र मने अछि वेद सहित सब मंत्र मते मिली जाऊ। तो सब मंत्र से असुर को प्राप्त ही गला। देखो वेद द्वारा भगवान बस रही जानती, किंतु जदि भक्ति नाही श्रद्धा नाही से वेद कंठस्थ ही गला पर भी कौनसी कल्याण हबनी। रावण परम वेदज्ञ थिला, वेदवेत्ता थिला, किंतु तथापि भगवान कर भक्ति तक प्राप्त हेलानी, वंश सहित तार निपात ही गला। ए दुर्गम दैत्य जबरदस्ती सब दैत्य वेद को छड़े आनिला, सब वेद ता भीतर प्रतिष्ठित ही गला, तथापि से वेद द्वारा से तार कल्याण करि पारला नाही। विलुप्ता धरणी पृष्ठे हाहाकारो महानभूत किमिदं किमिदं चेति विप्रा ऊचू परस्परम। ब्राह्मण माने हाहाकार ही गला सारा जगत रे, किमिदम किमिदम ये कौन हैला, केमती हैला, आमे वेद केमती भूली गलु, मंत्र केमती विस्मरण ही गला। ब्राह्मण माने सर्वत्र विचार करंती। और जेबे यज्ञ बंद ही गला, सूर्य को अर्घ्य बंद ही गला, देवता मान को आहुति बंद ही गला, देवता माने धीरे धीरे दुर्बल हवा को लगिले। यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ द्वारा ही वर्षा हुए। अब वर्षा हेले ही सारा सृष्टि पुष्ट हुए, पल्लवित हुए। जब यज्ञ बंद ही गला, देवता माने वर्षा करिया भी बंद कर देले, अन्न आदि प्रकट हवा बंद ही गला, जो फल पुष्प जहाँ मिलूला सब बंद ही गला। प्रजा हाहाकार कले, जत्र तत्र पशु पक्षी मानकर सब पड़ी, नदी मानकु सरोवर मानकु पानी सुखी गला। कारण वेद द्वारा ही सृष्टि र सत्ता रहे, यदि वेद लुप्त ही जीव ए सृष्टि भी विनष्ट ही जीव। आज भी वेदवेत्ता ब्राह्मण माने अछंती, आहुति प्रदान होची, तेणु देवता माने ए संसार को वृष्टि करुचंती, कृपा करुचंती, समय रे वर्षा होची, समय रे वायु प्रवाहित होची, ऋतु माने आसुची। यदि वेद लुप्त ही जीवे ए सब बंद ही जीव। एते भयंकर समय संसार रे आसीगला, पशु पक्षी मानकर सब चारिआडे पड़ुची, क्षुधा पिपासारे मनुष्य माने घरे घरे सब पड़ुची, सब देवता माने दुर्बल ही गले। और से समय रे देवता मान को दुर्बल जानिकी ए दुर्गम दैत्य स्वर्ग उपरे आक्रमण कला। और दुर्गम दैत्य सहित युद्ध रे पराजित हेले देवता माने। और सुमेरु पर्वतर गुफा मानक भितर, कंदरा मानक भितर जाइकी लुचिले। नीलयम गिरि दुर्गेशु रत्न सानुगृहासु च संस्थिता परमा शक्ति ध्यानस्ते पराम्बिका। से समय रे समस्त देवता गिरी कंदरा भितर जाइकी लुचिले आ विचार कले ए विषम परिस्थिति रे जब मनुष्य को अन्न प्राप्त होनी, भोजन प्राप्त होनी, मनुष्य दुखी है कि पड़ी। और जब शिशु को भोक लगे कहा को डाके, माँ को तो डाके, पिता आसिक भोजन कराएनी। जब संतान क्षुधार्त हुए से समय माँ बोले ही डाके। तेणु सारा जगत मिसिकी से भगवती से जगत जननी जगदम्बा से माता को स्मरण कले। मनुष्य माने ब्राह्मण माने भगवान भगवती को डाकंती, देवता माने डाकंती कि हे माँ ए भयंकर समय रे जदि आपण रक्षा करिवेनी तले सारा जगत सृष्टि लय ही जीव। आमे आहार पाउनु, क्षुधा तृष्णा रे मरुचु, तेणु माँ रक्षा कर। दयाम कुरु महेशानी पामरेषु जनेषु हि सर्वापराधयुक्तेषु नेतच्छलाघ्यं तवाम्बिके। हे अंबिके, अंबा माने होची माँ, अंबा शब्दर अर्थ होची माँ। हे अंबे, हे महेशानी, हे महेश्वरी, हे शंकर प्रिया, सर्व पाप
हंत्री हे भगवती ए अपराधी जीव मान उपरे कृपा करंतु। आम द्वारा बहुत अपराध होइछि किंतु हे माँ मार स्वभाव माँ केवे संतान मानकर अपराध को देखेनी दया करू। कोपम संघर देवेशी सर्वांतर्यामि रूपिणी त्वया यथा प्रयर्तेयं करोति सतथा जन। हे देवता मानकर भी स्वामिनी, हे देवेशी, हे समस्तंकर अंतर्यामी स्वरूपिणी, हे माता आपण तो अंतर भितरे अछंती तेणु आमर पीड़ा को आमर दुख को भल भाव रे जानुछंती। तेणु माँ जदि आम प्रति आम उपरे कौनसी कोप करिछंती आपण रागी छंती तेले कोप संघर से कोप को आपण दूर करंतु। आपण को क्रोध को ए संसार सही पारिबो नाही। समुद्र महेशानि संकट परमोत्थितां जीवनेन विनास्माकं कथं स्था स्थितिरंबिके। हे महेश्वरी ए महासंकट रु माँ आपण उद्धार करंतु कारण आपण को बिना ए जगत रु जीवनी शक्ति ही नष्ट ही जीव। प्रसीद त्वं महेशानि प्रसीद जगदम्बिके अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिके ते नमो नमः। हे महेश्वरी, हे जगदम्बा प्रसीद, प्रसीद माने माँ प्रसन्न हुवन्तु, आम उपरे प्रसन्न हुवन्तु। हे अनंत कोटि ब्रह्मांड जननी, आपण अनंत कोटि ब्रह्मांड को सृजन करचंती आ जेहेतु सृजन करचंती आपण ही पालन करंती। तेणु माँ नमो वेदांत वेद्याय भुवनेश्ये नमो नमः। माँ आपण ही वेद स्वरूपिणी, आपण ही भुवनेश्वरी। हे संकट हारिणी, हे भगवती ए भयंकर संकट रु ए समस्त जीव जगत को रक्षा करंतु। एभली भाव रे सब देवता ऋषि मुनि मनुष्य माने से पराशक्ति भगवती को डाकिले। इति संप्रार्थिता देवी भुवनेश्वरी महेश्वरी अनंताक्षिमयं रूपं दर्शयामास पार्वती। जेबे एभली भाव रे समस्त डाकिले सकळे होई एक मुख डाकिले नारायणी रख। जेबे समस्त डाकिले से जननी से माता संतान मानकर दुख को सही पारलेनी। आ सुंदर श्यामल वर्णर स्वरूप धारण करिकी रक्त वर्णर सुंदर वस्त्र धारण करिकी नाना रत्न अलंकार शोभायमान होउची। पद्म समान नेत्र से मातांकर अनेक हाथ अनेक भुजा धारण करिकी साक्षात भगवती जगदम्बा प्रकट ही गले। बोले भुवनेश्वरी महारानी की जय। आ मातांकर स्वरूप केमती, मांकर सारा शरीर रे आखि ही आखि अछि, सारा शरीर रे आखि अछि। तेणु ये मातांकर गोटे नाम है शताक्षी। अनेक आखि आंकर 100 कुहाई शताक्षी सहस्र नेत्र सर्वांगरे नेत्र अछि। और से माता तांकर अनेक हाथ रे को हाथ रे अन्न धरिछंती, को हाथ रे साग धरचंती, केते प्रकार औषधि मान को धारण करचंती। बाण मृष्टि च कमलम पुष्प पल्लव मुल्वकान शाकादीन फल संयुक्तान अनंत रस संयुतान। गोटे हाथ रे गोटे मुष्टि बाण धरचंती, सर धरचंती, गोटे हाथ रे धनुष धरचंती, आउ अन्य हाथ मानक साग पत्र अन्न औषधि ये सब धारण करचंती। और सब जीव मान को से माता देखिले बिना भोजन बिना अन्न सब जीव माने खाली कंकाल धारण करचंती। और केते तो से मां को सम्मुख रे ही मृत्यु को वर्ण करचंती।
एई भली दयनीय अवस्था रे सारा जगत को देखिकी से करुणामयी जननी से रही पारलेनी, कारण संतान मानकर दुख को माँ केवे सही पारेनी। और से माता एते दयाद्र ही गले, एते करुणा रे भरी गले कि तांकर जो शरीर रे अनंत नेत्र थिला सबु आखिरु अश्रु बाहरिबा को लागिला। से माता कांदिले जीव मानकर दुख को देखिकी। और केते दिन पर्यंत कांदिले? 9 दिन पर्यंत कांदिले। 9 दिन पर्यंत से मातांकर अनंत नेत्ररु अश्रुपात हैला। एते अश्रुपात हैला कि से अश्रु रे जो नदी सरोवर सब सुखी जाइतिला से सब परिपूर्ण हो गला। पुनः प्रकृति पल्लवित हवा को लागिला। से मांकर करुणारु पुनः अन्न प्रकट हवा को लागिला। जो जीव माने क्षुधारे आतुर होते माँ को हाथ रे जो नाना प्रकार शाक कंद मूल अन्न आदि थिला से सब जीव माने पुनः तृप्त हेले। और जेहेतु से माता 9 दिन पर्यंत आखिर लुह गड़े कि जीव मान कांदिले से माँ को प्रसन्न करने बा धन्यवाद दवाई कि हे माँ आपण 9 दिन पर्यंत ये जीव मानकर दुख को देखि कांदी छंती, तेणु आश्विन मासरे 9 दिन पर्यंत मांकर पूजा हुए। तो टिके विवेक रे विचार कर। ये देवी भागवत लिखा है खाली मनुष्य मानक पाई नुहे, से माता पशु मानक पाई भी आहार देले। जो गाई महिषी छेली आदि रखी थे मनुष्य माने से पशु मानक पाई भी से माता आहार प्रदान करचंती। तो जो माता जीव मानकर दुख को देखिकी 9 दिन पर्यंत कांदी छंती, से माता को नवरात्रि समय केबे छेड़ी मारुच, कुकुड़ा मारुच, महिषी मारुच, से माता प्रसन्न हेबे ना आउ दुखी हेबे। तेणु शास्त्र अनुसार पूजा करिया कथा। जो भगवती जीव मानकर दुख को देखिकी रही पारलेनी, सहस्त्र नेत्र अश्रुपात करी कांदिले, से माता से पशु मानकर बलि को नहीं कि प्रसन्न हब ना आउ दुखी है कि अभिशाप दब। तेणु जो पशु मान को बलि जो माने दियंती से पशु माने भी प्रतीक्षा करती र एथर तू मते काटिचु किंतु आर थर मु तते काटिबी आ तू ए पशु रूप रे थिबु। तेणु जे बलि दिए से निज पई से गोटे जन्म फिक्स कर दिए, केबे ना केबे से निश्चय से पशु रूप रे जन्म हव आ तार भी सेमती बलि दिया जीव। तेणु ये बलि प्रथा शास्त्रीय नुहे। कौन सी पुराण रे कौन सी शास्त्र रे आमे एजाए एति देवी मानकर चर्चा सुनिले कोटे लिखा ही कौ देवी कही मते बलि दे की पूजा कर बोली की। तेणु ये संपूर्ण रूपे अशास्त्र। कोटि सूर्य प्रतीकाशम करुणा रस सागरम दर्शयित्वा जगद्धात्री सानंत नयनोद्भवा। अनंत सूर्य समान से मातांकर शरीर तेज प्रकट होची। करुणा रस सागरम, करुणार समुद्र से मातार नेत्ररु निर्झरित होची। दर्शयित्वा जगद्धात्री, से जगत जननी जगद्धात्री तांकर से महा ऐश्वर्यमयी स्वरूप समस्त को दर्शन करैले। मोचयामास लोकेषु बारिधारा सहस्रश। सहस्त्र नेत्र रे बारिधारा मान अश्रुधारा से मां को नेत्र रु भारीला। नवरात्रम महावृष्टि रभुन्नेत्रो द्रवे जले। नवरात्रि पर्यंत, नवरात्र पर्यंत से मातांक नेत्ररु अविरल बारीधारा अश्रुधारा प्रवाहित हैला। और से अश्रुधारा द्वारा सारा जगत पल्लवित ही गले। तेणु से मातांकर गोटे नाम शाकंबरी देवी हैला। शाकंबरी माने जे जीव मान को साग पत्र अन्न आदि सब प्रदान कले, तेणु तांको शाकंबरी कहिले। बोले शाकंबरी माता की जय। नमो वेदांत वेद्येते नमो ब्रह्म स्वरूपिणी। जेवे सारा जगत पुनः पल्लवित पुष्पित हेले प्राण पाइले, ते सब मनुष्य माने देवता माने से माता को धन्यवाद देले कि हे वेद स्वरूपिणी, हे माता आपण परब्रह्म रूपिणी, आपण को बार बार आमे प्रणाम करूचु। सोमायया सर्व जगत द्विधात्रैते नमो नमः। भक्त कल्पद्रुमे देवी
भक्तार्थ देहधारिणी। ए माँ आपणकर मायारू ही सारा जगत व्याप्त ही आपण ही जोग माया स्वरूपिणी, आपण ही महामाया स्वरूपिणी। हे भक्त कल्पद्रुम आपण भक्त पाई कल्प वृक्ष समान। भक्त आपण को जहा कामना करे माँ आपण तहा प्रदान करंती। हे देवी भक्तार्थ देहधारिणी, भक्त मान को ऊपर कृपा करिया पाई ही आपण ये देह को धारण करचंती। त्वया यतो धृतं देवी शताक्षी त्वं ततो भव, क्षुधाया पीडिता माता स्तोतुं शक्ति न चास्ति नः। हे माता शताक्षी, ए दुखी जीव मान को देखी कि एक क्षुधा पिपासारे भोको शोषरे कांदुथुवा जीव मान को देखी कि आपण ये शरीर धारण करचंती और सहस्त्र नेत्र सहस्त्र धारा द्वारा ये सारा जगत को तृप्त करचंती। कृपा कुरु महेशानी वेदान प्यार अंबिके। हे महेश्वरी, हे अंबा, हे माता, एवं माँ आपण कृपा करंतु। ए दुर्गम दैत्य समस्त वेद मान को हरण करिकी नहीं जाइछि। आपण हे दुर्गम दैत्य को संहार करंतु और पुनः वेद को प्रतिष्ठित करंतु। कारण वेद प्रतिष्ठित हेले ही यज्ञ आदि हब और यज्ञ आदि हेले ही देवता माने तुष्ट हेबे। साकंबरीति नामापि तद्धिनात् संभवो नृपः। तेणु वेद व्यास कहती हे राजा से दिनटू से माता को समस्त साकंबरी बोली मध्य कहिले। से भगवती से दुर्गम दैत्य को संहार करिया पई संकल्प नेले। जेबे से दुर्गम दैत्य जानिला कि जणे देवी प्रकट होइचंती और तांको कृपारू मो प्रकोपरू जो पृथ्वी सुखी जाइथिला, हाहाकार करके लोक मरुथले, से समस्त को रक्षा करिछि। तो से दुर्गम दैत्य से देवी को दर्शन करिया पे आसिला। ससैन्य सायुधो युद्धम दुर्गमाख्य असुरो ययौ। 1000 अक्षोहिणी सेना नहीं की से असुर से भगवती को देखिया पे आसिला। और भगवती को देखी कि आगे तो मोहित हो गला। ये सुंदरी या सहित मु युद्ध करिया पे आसीची। और से माता भी ताको हुंकार कले, ए दैत्य जदि बल पौरुष तो भितरे अच्छी तो मो सहित युद्ध कर। समस्त देवता समस्त ब्राह्मण से माता को हे माँ रक्षा कर, हे माँ रक्षा कर कहती। त्राहि त्राहि तिवाक्यानि प्रोचु सर्वे द्विजामरा। हे माता त्राहि माम रक्षा कर बोली समस्त ब्राह्मण माने और देवता माने मां को डाकिले। तो समस्त को ऊपर कृपा करिया पई से माता भी से दुर्गम दैत्य सहित युद्ध करिया पई प्रस्तुत हेले। और से माता संकल्प कले और तांको भितर अनेक शक्ति मान को प्रकट कले, अनेक देवी मान को प्रकट कले। को देवी प्रकट हेले? कालिका तारिणी बाला, त्रिपुरा भैरवी रमा, बगला चैव मातंगी तथा त्रिपुर सुंदरी। कामाक्षी तुलजा देवी जंभिनी मोहिनी तथा छिन्नमस्ता गुह्य काली 10 सहस्त्र बाहुका। महाकाली प्रकट हेले, तारिणी प्रकट हेले, तारिणी को नाम भी एठी अछि। बाला देवी, त्रिपुरा देवी, भैरवी देवी, रमा देवी, बगलामुखी, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी जे आसाम रे अछंती, कामाक्षा देवी, तुलजा देवी, जंभिनी, मोहिनी, छिन्नमस्तका, गुह्य काली,
एवं 10 सहस्र बाहु धारण करिक जने देवी प्रकट हेले 10,000 बाहु एई भली भावर अनेक शक्ति माने से भगवती भितरु प्रकट हेले। ए देवी मानकर सेना को नहीं की से माता से असुर उपर संहार करिया पे उद्यत हेले। अग्रेसर समभव दुर्गमो वाहिनीपति से दुर्गम दैत्य तार सेना को धरिकी गोटे दिव्य रथ उपरे बसिला। 4टी घोड़ा से रथ उपरे थिले और से रथरे से माता को सहित युद्ध करिया पई से भगवती आसिले से असुर आसिला। अब भयंकर युद्ध ही माता तो परे युद्ध कले आगे जो सेना प्रकट होती काली कामाक्षा तारिणी मातंगी त्रिपुर सुंदरी भैरवी आदि सब जोगिनी माने सब देवी माने सहस्र सहस्र डाकिनी साकिनी प्रकट होती और से असुर सेना सहित युद्ध कले। अल्प समय भितरे ही से दैत्यर जेते सेना थिले समस्त दैत्यर सेना मानकु से जोगिनी माने से माता माने गिली पकईले। भद्रकाली खड़ग द्वारा समस्तंकर मस्तक काटंती और रक्त को पान करंती। महादेवी रथाग्रे तु स्वरथम संन्यवैसयत् ततो भवन महायुद्धम दैव्य दैत्यश्च चोभयो। जेबे तार सब सेना समाप्त ही गले तेबे रथरे विराजमान ही की से दुर्गम दैत्य से महादेवी का सम्मुख को आसिला और ततो भवन महायुद्ध देव्या दैत्यस्य चोभयो से दैत्य एवं देवी को मध्य रे भयंकर युद्ध हैला। और से माता 15टी बाण मारिले धनुष द्वारा 15टी बाण प्रयोग कले। 4टी बाण रे तार 4टी घोड़ा मरीगले। गोटे बाण रे तार सारथी मला 2टी बाण रे तार नेत्र को फुटई देले 2टी बाण रे तार 2टी हाथ काटी देले गोटे बाण रे तार रथर ध्वजा को काटी देले आ 5टी बाण सीधा तार छाती रे पड़िला आ दुर्गम दैत्य हाहाकार करके तले भूमिष्ठ हेकी पड़िला। आ दुर्गम दैत्य को संहार करिवारु समस्त देवता पुष्पवृष्टि करंती अप्सरा माने नृत्य करंती और समस्त माता को नाम देले हे माँ दुर्गम दैत्य को आपण संहार करचंती तेणु आपणकर नाम हबो दुर्गा। बोले भगवती दुर्गे भवानी की जय। एभली भाव से जगदम्बा से दुर्गम दैत्य को संहार कले। समस्त देवता से जगदम्बा को आसिक स्तुति करंती। जगद भ्रम विवतेक कारणे परमेश्वरी नमः शाकंबरी शिवे नमस्ते सतलोचने सर्वोपनिषद दुर्घृष्टे दुर्गमासुरनाशिनी नमो माहेश्वरी शिवे पंचकोशान्तरस्थिते चेतसा निर्विकल्पेन यां ध्यायन्ति मुनीश्वरा प्रणवार्थ स्वरूपां तां भजामो भुवनेश्वरीम् अनंत कोटि ब्रह्मांड जननीं दिव्य विग्रहां ब्रह्मा विष्णुआदि जननीं सर्वभावै नता वयं ककुर्यात् पामरा दृष्ट्वा रोदनं सकलेश्वर सदयां परमेशानि शताक्षी मातरं विना। हे माँ इस जगतर भ्रम को आपण ही नष्ट करंती। जो सारा जगत रे माया व्याप्त ही और जीव अहंकार रे निजे को कर्ता बोली भावुची और से कर्तृत्व अभिमान रे ही तार बार बार जन्म मृत्यु होउची से मोह को से माया को आपण ही दूर करी पारंती। तेणु हे माँ हे शिवे हे शाकंबरी हे सतलोचनी हे परमेश्वरी जाओ पर आपण को कृपा ही जाए माँ से ही मुक्ति प्राप्त करे तार मोह दूर ही जाए समस्त दुर्गट संकट को दूर करिया पाई हे माँ आपणकर नाम दुर्गा ही दुर्गम आसुर नाशिनी दुर्गम असुर को आपण विनाश करचंती। नमो महेश्वरी शिवे हे महेश्वरी हे शिवे आपण को बार बार प्रणाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड जननीं दिव्य विग्रहां हे अनंत कोटि ब्रह्मांड माता
हे दिव्य बपुधारिणी, हे ब्रह्मा विष्णु आदि जननीम, ब्रह्मा विष्णुर भी जे जननी, हे माता मु आपण को प्रणाम करुची। कारण हे माँ ककुरियात पामरा दृष्ट्वा रोदनम सकलेश्वर, ए सारा जगत रे आपण को छड़ा किए अछि जे आम भलिया दुखी मनुष्य मान को देखी कि नेत्र अश्रु बाहर करिवो। सबु देवता पूजार प्रतीक्षा करती, किंतु हे माँ आपण ही सदयाम परमेशानिम सताक्षीम, हे सताक्षी आपण ही जीव मानकर दुख को देखिकी आखिरु लुह बाहर कले और शत नेत्र रे सहस्र नेत्र रे अश्रुपात करिकी सारा जीव जगत को धन्य कर देले। तेणु संतान दुख को माँ ही बुझे। तेणु आपण जगत जननी, हे माँ आपण आम उपरे कृपा रखि थांतु। एभली भावरे समस्त देवता माने से माता को प्रणाम कले। अब पुनः वेद को से माँ आणी की ब्रह्मा को फेरेले। और जब वेद पुनः प्राप्त हैला, सबु महात्मा माने मुनि मान को वेद मंत्र आदि स्मरण हैला और यज्ञ आदि आरंभ हैला और पुनः सृष्टि पूर्ववत धन्य ही वाला। तेणु पूज्याहम सर्वदा सेव्यायुष्माभि सर्वदेव ही नात परतरम किच्चित कल्याणायोपदेश्यते। से माता समस्तों को उपदेश देले कि मु ही सारा जगत रे पूज्या। तेणु जीवर कल्याण पाई समस्त जीव जगत मोर पूजा करंतु। दुर्गम आसुर हंत्री दुर्गेति मम नामयः, दुर्गम दैत्य को संहार करिवारु मोर नाम दुर्गा हब। आउ एठी भगवान नारायण नारद को से दुर्गा देवी पूजा मंत्र स्तोत्र बताती। दुर्गा देवी मंत्र कौन? ये नवरात्रि रे सही मंत्र द्वारा ही चंडी यज्ञ हुए और सही मंत्र द्वारा आहुति दिया जाए। देखो महालक्ष्मी, महासरस्वती एवं महाकाली ये तीन जनकर मिलित स्वरूपा होचंती भगवती दुर्गा। तेणु दुर्गांकर मंत्र रे महाकालींकर बीज, सरस्वतींकर बीज मंत्र और महालक्ष्मींकर बीज मंत्र भी थाए। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ये दुर्गांकर मंत्र। ऐं बीज होची सरस्वतींकर बीज, ह्रीं बीज भुवनेश्वरी महालक्ष्मींकर बीज और क्लीं बीज महाकालींकर बीज। ये तीनोटी बीज मंत्र द्वारा ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय यही मंत्र द्वारा दुर्गा को पूजा करा जाए। तेणु दुर्गांकर पूजार विधि रे सर्वप्रथमे महाकाली को ध्यान करा जाए, महालक्ष्मी को ध्यान करा जाए और महासरस्वती को पूजा करा जाए। खड़ग चक्र गदा बाण चापानि परिघत तथा शूलम भुषुंडी च शिरशंखम मंदधतिम करे, महाकालीं त्रिनयनां नानाभूषण भूषितां नीलांजन समप्रख्यां दशपादननां भजे, मधुकैठवनासार्थं यां तुष्टाम्बाम्बुजासन एवं ध्यायन् महाकालीं कामबीजस्वरूपिणीं। क्लीं बीज कामबीज स्वरूपिणी महाकाली को एभली भाव रे ध्यान करिवो। जे खड़ग खरपर बाण चाप परिहिग आदि धारण करचंती, महाकालीं त्रिनयनां नाना भूषण भूषितां, त्रिनेत्र युक्त से महाकाली जे मधुकैटव को नाश करचंती। तत्पश्चात महालक्ष्मी को ध्यान करा जाए। अक्षमालां च परशुं गदेषु कुलिशानि च पद्मं धनुष्कुंडिकां च दंडं शक्तिमशिं तथा चमाम्बुजं तथा घंटां सुरापात्रं च शूलकं पाशं सुदर्शनश्चैव दधति मरुणप्रभां रक्ताम्बुजासनगतां मायाबीजस्वरूपिणीं महालक्ष्मीं भजे देव महिषासुरमर्दिनीं। वो लक्ष्मी महारानी की। तेणु महिषासुर को के मारीची? महालक्ष्मी भजे देव महिषासुरमर्दिनी।
ए महिषासुर को महालक्ष्मी मार्चंती। ए केवल हाथ रे पद्म धरिकी अन्न धन दियंतिनी, समय पाइले ए भयंकर रूप धारण करिकी महिषासुर को भी मर्दन करचंती। जे हाथ रे पद्ममाला धारण करचंती, शंख चक्र गदा पद्म धारण करचंती, घंटा सुरा पात्र शूल आदि को जे धारण करचंती से महालक्ष्मी एवं महासरस्वती। घंटा शूले हलम शंखम मुशलम च सुदर्शनम धनुर्बाणान हस्तपद्मे दधानाम कुंद सन्निभाम शुंभादि दैत्य संघर्त्री वाणी बीज स्वरूपिणीम महासरस्वतीम ध्यायेत सच्चिदानंद विग्रहाम। महालक्ष्मी तो महिषासुर को संहार कले और ये महासरस्वती शुंभ निशुंभ को संहार करचंती। शुंभ निशुंभ को ये महासरस्वती ही उग्र रूप धारण करिकी संहार कले। जे घंटा त्रिशूल हल शंख मुशल सुदर्शन धनुर्बाण आदि हस्त्र धारण करचंती और शुंभ निशुंभ आदि दैत्य को जे धारण करचंती। वाणी बीज स्वरूपिणी ऐम बीज जहाँकर मंत्र एभली महासरस्वती को मु ध्यान करुची। एभली भावरे ए तीनी देवी को ध्यान करा जाए। नवरात्रे पठे देत देव्याग्रे तु समाहित परितुष्टा जगद्धात्री भक्ते वही निश्चितम। नवरात्रि रे ए भगवती को प्रसन्न करिया पई सप्तशती चंडीर पाठ करा जाए और सप्तशती चंडी को श्रवण करिके महादेवी प्रसन्न हुवंती। तो देवी को पूजा शास्त्र विधि रे हेले ए मंत्र स्तोत्र आदि द्वारा यदि भक्ति रे देवी को पूजा करा जाए तो से देवी प्रसन्न हुवंती। एक कुकुड़ा छेली मारिकी को देवी प्रसन्न हुवंती नहीं। ठीक है, विचार करो यदि ये महाकाली ए सरस्वती ए महालक्ष्मी का शरीर को आसीबे आ से शरीर को देवी आसिक बोली से अभिनय कला से देवी को सहीबार शक्ति अच्छी मनुष्यर। जो देवी र तेज को ये महिषासुर शुंभ निशुंभ दुर्गम सही पारलेनी। ए सामान्य मनुष्य देह रे देवी आसीब ए मनुष्य बंचीब। देवींकर दृष्टि पड़ू पड़ू से तार शरीर फाटी जीव। तेणु ये जो शरीर भितरे देवी आसीबा आ से नाचिबा ए कौन सी दुर्गा काली मंगला आसंतीनी। जदि एक तो नाटक से करूथुब आ जदि नाटक करूनी कौन सी भूत प्रेत ता शरीर भीतर को आसी पारे, किंतु कौन सी महाकाली महासरस्वती ए देवी माने शरीर को आसंतीनी। ए माने भक्ति द्वारा प्रसन्न हुवंती। जे जीव मानकर दुख को न देखी पारे कि कांदिले से का शरीर को आसिक नाचिब मत कुकुड़ा दे छेली दे एभली कहब। तो जो जगार एभली नाटक होची से जगार पूर्ण पाखंड बोली जानिकी कम से कम भक्त मान को से जगह को जीवाटा उचित नुहे। बोले दुर्गे महारानी की। आज कथा को विश्राम दबा।